थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ में 7 वर्षीय मासूम की लाश मिलने से मचा कोहराम। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कल देर रात वादी साहिब आलम पुत्र सरफराज अहमद निवासी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि वादी का 7 वर्षीय लड़का शाम लगभग 5 बजे से लापता है, जिसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा। प्रकरण को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए BNS बनाम अज्ञात मुकदमा संख्या 437/25 पंजीकृत किया गया और लड़की की तलाश की जाने लगी। आज सुबह परिजनों द्वारा फिरौती मांगने की सूचना दी गई, तभी डेड बॉडी पड़ोस के घर मिली। पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस पहुंचाया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। घटना कारित करने वाले दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सारे आरोपों पर पुलिस जांच कर रही है। दोषी चाहे कोई भी हो, प्रशासन से बच नहीं पाएगा। जल्द ही इस घटना का अनावरण कर दोषियों को जेल भेजा जाएगा। जैसे ही परिजनों को पता चला, उनके 7 वर्षीय मासूम की हत्या कर दी गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफ़ी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफ़ी ग्राउंड के आसपास काफ़ी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है, उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूँकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, प्रशासन इनका कहना है कि प्रशासन पुलिस को हमने सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई नहीं। परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है, देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTNS के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। जी सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए। हम लोग जब बताते कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है। यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ अभी तक? देखिए नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। ठीक सर।